हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि यहाँ एएलपी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसमें से लगभग 11 जोन का यहाँ पे जो डीवी शेड्यूल है उसका डेट यहाँ पे निकाल दी गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर 2025 को एएलपी 2024 वाली यहाँ पे रिजल्ट आ गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो टोटल 21 जोन है, ठीक है, तो उनमें से अभी 11 जोन का जो यहाँ पे डीवी का जो भी वेरिफिकेशन होना है उसका यहाँ पे डेट जारी कर दिया गया है। और यहाँ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 3 और नए जोन का यहाँ पे डीवी वेरिफिकेशन और साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन कब होने वाली है उसका डेट निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ कुछ ऐसे जोन है जिसका यहाँ पे कट ऑफ डाउन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे कट ऑफ डाउन होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरी अपडेट हो गई। पहली अपडेट यहाँ पे डीवी शेड्यूल किया गया है 3 नए जोन का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे तीसरी बात ये हो गई कि क्या सेकंड राउंड जो डीवी है उसका यहाँ पे लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन वाली यानी कि पैनल लिस्ट कब जारी होगी, ये सारा चीज़ इसमें हमको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास जम्मू एंड श्रीनगर वाली जो जोन है उसके तरफ से यहाँ पे रेलवे जारी कर दी है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट। ठीक है दोस्तों, कब से कब तक होने वाली है, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 27 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रेलवे बोर्ड द्वारा कराई जाएगी। यहाँ बहुत ही कम दिनों में ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम बच्चों का यहाँ पे जो लिस्ट है वो जारी हुआ है, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर में सीट भी कम ही थी। तो यहाँ देख सकते हो जो पहला डे है वो है 27/10/2025 को। ठीक है दोस्तों, डीवी सेशन यहाँ पे 4 नून, उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से है, और जो ये 9 बजे वाली शिफ्ट है उसमें 25 कैंडिडेट का यहाँ पे डीवी का वेरिफिकेशन और साथ ही साथ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद होगा आपको 28/10 को, इसमें भी 9 बजे से होगा और यहाँ 25 कैंडिडेट है। फिर यहाँ पे 29/10 को होने वाला है, यहाँ भी 25 कैंडिडेट है और ये भी 9 बजे से ही टाइम है। फिर 30 को होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि बच्चे बहुत यहाँ कम है। ठीक है, इसीलिए यहाँ कम दिनों में ही इन लोगों का डीवी कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, अब रही बात कि आखिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो कॉल लेटर है वो कहाँ से और कैसे आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, तो यहाँ रेलवे की तरफ से बताया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज शेड्यूल ऑन 27/10/2025 टू 31/10/2025 एट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जम्मू एंड रिपोर्टिंग टाइम फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी 9 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म थ्रू ऑफिशियल SMS ईमेल प्रोवाइडेड इन देयर एप्लीकेशन अबाउट द एक्चुअल डेट एंड प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट। रेलवे बोर्ड ये बता रही है कि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जिन बच्चों का डीवी में शॉर्टलिस्टेड नाम आया है उनको हम बुलाने वाले हैं, और 9 बजे से उनका रिपोर्टिंग टाइम है। उनके SMS पे, यानी कि जो वो उन्होंने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया था जब फॉर्म फिल किया था तब, या ईमेल फिल किया था तब, उन दोनों चीज़ों पे वो लोग कॉल लेटर भेज दिए हैं, वो अपना वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे वहीं जो इसका नियम बताया जा रहा है कि आपको ओरिजिनल यहाँ पे फोटोग्राफ्स चाहिए, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल चाहिए, और 10 दिन पहले ये वाली जो वेबसाइट है इस पर आपको क्या करना है तो चढ़ा देना है, यानी कि उस पर अपलोड करना है। जो उसका लिंक है वो बता रही है रेलवे के द्वारा कि 10 दिन पहले हम लोग पोर्टल ओपन कर देंगे, जहां आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद जब आप लोग सेंटर पे जाओगे, जहां भी आपका सेंटर दिया रहेगा आपको एडमिट कार्ड में, वहां आपको उन डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी 2 सेट आपको करानी है, और उस पर आपको सिग्नेचर और अपना नाम लिख कर ले जाना है, ताकि वहाँ पे आपको डीवी होगा। साथ ही यहाँ पे 24 रुपये आपको मेडिकल हॉस्पिटल में आपको फीस देनी होगी, तब जाके आपका मेडिकल होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो रेलवे का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है उसी में होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉक डेट भी बता दी गई है। मानते हैं अगर कोई बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे 27/10 से 31/10 तक यहाँ पे क्या दिया गया है तो डेट निकाला गया है, लेकिन इस बीच अगर कोई बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं तो उनका जो डेट है वो 11 नवंबर 2025 को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ब्लॉक डेट में पहुँचने से बहुत सारा परेशानी ये होता है कि जब आपका पैनल का लिस्ट आता है उसमें आपको देरी हो जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों का पहले यहाँ पे डीवी हो गया है सबसे पहले उनका पैनल सरकार के द्वारा निकाली जाती है और उनका पहले बहाली होता है, और जो फिर सेकंड पैनल आता है उसमें 1 महीना 2 महीना, यानी कि आप लेट होते चलोगे। हर मामला में आप लेट हो गए, चाहे वो सैलरी की बात हो या आपको प्रमोशन की बात हो, हर चीज़ में आप लेट होते चलोगे। इसलिए मैं ये आपको बताऊंगा कि आप क्या करो, जब आपका पैनल आने से पहले जो ये डीवी का वेरिफिकेशन होना है उस डेट के बीच में आप लोग पहुंच जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा में रहोगे। अब चलिए मैं आपको चेन्नई जोन का, यानी कि दूसरे वाली जोन का मैं बता दूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे का ये कहना था कि क्या सेकंड राउंड डीवी यहाँ पे होने वाली है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं सेकंड राउंड डीवी प्रत्येक जोन में 100% होने वाली है, और यहाँ पे कट ऑफ भी आपका डाउन होगा। क्यों कट ऑफ डाउन होगा, यहाँ ये समझने वाली बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन जो रेलवे की ग्रुप
सॉरी जो जेई का एग्जामिनेशन है उनमें उनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बहुत अलग अलग जोन से सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और इधर ही हाल फिलहाल जेई का रिजल्ट आया हुआ है फाइनल ज्वाइनिंग के लिए, जिसे पार्ट पैनल बोला जाता है, उसमें उनका नाम आ चुका है। तो वो बच्चे एएलपी के एग्जामिनेशन में ज़रूर से ज़रूर बैठे होंगे। अगर वो अपना जो डीवी है और मेडिकल एग्जामिनेशन में शामिल नहीं होते हैं तो यहाँ पे आपका जो कटअप है वो 100% डाउन होगी। और रही बात सेकंड राउंड डीवी की, तो वो इसलिए निकलेगी क्योंकि मानते हैं इसमें 125 स्टूडेंट में से ये थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है कि 125 के 125 वहाँ शामिल ही हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एब्सेंट हो जाए, जो ब्लॉक डेट में भी वो ना पहुँच पाए, कोई उनकी मजबूरी रही हो। तो ऐसे में यहाँ पे रेलवे को 125 स्टूडेंट की ज़रूरत है, लेकिन अगर वहाँ पे 100 बच्चे ही पहुँचे तो यहाँ पे जो बच्चे 25 बच्चे जो एब्सेंट थे, अगर ब्लॉक डेट में पहुँच जाते हैं तो ठीक है, अगर ब्लॉक डेट में नहीं पहुँचते हैं तो फिर यहाँ इन 25 बच्चों को एक्स्ट्रा वो बहाल करेगी, जिसके चलते आपका यहाँ पे कट ऑफ और भी डाउन हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या कट ऑफ डाउन होगा कि नहीं। तो 100% आधा मार्क्स या 0.2 या 0.35 इस तरीके से यहाँ कट ऑफ डाउन होगा और जो बच्चे थोड़े मार्क्स से छूट गए हैं उनको यहाँ पे फिर से मौका देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ चेन्नई जोन का, उसका भी यहाँ पे डीवी का जो डेट है उसे निकाल दी गई है। चेन्नई जोन का भी यहाँ आपको जो डीवी है वो स्टार्ट कब से होने वाला है, तो ये भी आपको 30/10/2025 यानी कि 30 अक्टूबर 2025 से होने वाला है। और इसमें देख सकते हो इतने सारे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं अपना डीवी को कराने के लिए। फिर 30/10/2025 को यहाँ पे 2 शिफ्ट में होने वाला है। एक हो गया आपको 9 बजे वाली शिफ्ट और जो दूसरा है वो 1:30 बजे की शिफ्ट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे 31/10 को होगा, फिर 31/10 को भी 2 शिफ्ट में होने वाला है। ऐसे करते करते ये आपको डीवी थोड़ी सी लंबा चलने वाली है क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये 7 नवंबर 2025 तक ये डीवी चलेगी और ये प्रत्येक जो डीवी है वो 2 शिफ्ट में होने वाली है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि आखिर हमारा डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो देखिए बहुत ऐसे जोन है जिसने अपना जो ये डीवी शेड्यूल डेट वाली नोटिस में बता दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। जैसे कि गुवाहाटी जोन ने बता दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनली लेके जाने हैं। फिर बच्चों का ये भी सवाल था कि अगर मानते हैं कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, आपको यहाँ पे मौका दी जाएगी। हालांकि आप लोग अपने से गलती मत करिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपके ई कॉल लेटर में यानी कि एडमिट कार्ड में भी आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट दी रहती है कि आपको क्या क्या लेकर जानी है, वो सारी चीज़ें आप लेकर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि आपका तुरंत ये सब काम हो जाएगा। आपको कोई भी वहाँ पर डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट 1 2 3 4 देख रहे हो उसमें वही सारी बातें लिखी गई है कि आपको किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, कि किस तरह चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, उसके बाद 24 रुपये लगेंगे तो आपका मेडिकल हॉस्पिटल में आपका चेकअप होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो ओबीसी के स्टूडेंट है उनको यहाँ पे एनसीएल लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और जो जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी से उनको ईडब्ल्यूएस लगाना पड़ता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा या किसी किसी जोन ने झटका दिया है कि आपको क्या इसमें ओरिजिनल यानी कि अभी हाल फिलहाल का ही लेकर जाना है और उस पर भी वहाँ पे डिजिटली साइन के जगह पे आपको वहाँ जो आरओ ऑफिसर के द्वारा अगर मानते हैं आपको बनता है, ठीक है दोस्तों, या एसडीओ अगर आपका एनसीएल बना रहे हो तो उसका भी मोहर होना चाहिए। ये थोड़ी सी बहुत ही अटपटा लग रहा है और ऐसा करने वाला है मात्र कौन, तो वो है गुवाहाटी जोन। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये रही गुवाहाटी जोन की तरफ से। ठीक है दोस्तों, इसका जो डीवी का शेड्यूल डेट है वो बहुत दिन पहले ही आ चुकी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जोन है जिसने बोला है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या आपका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी यूँ कहे तो आपको नया ही बनवा कर ले जाना होगा। यानी कि आपको 15 अक्टूबर 2025 से यहाँ डीवी होने वाला है, तो उससे पहले वाले डेट में 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ पहले ही आपको अपना एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, तभी जाके आपका यहाँ काम बनने वाला है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम जाके हो जाएगी। यहाँ पे 15/10 यानी कि 15 अक्टूबर से ही डीवी होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का इसमें भी सिलेक्शन हुआ है और लास्ट डेट में इसका बता दूँ कब होने वाला है, तो ये 22/10/2025 तक होने वाला है। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि डीवी में शामिल होंगे वो है कितने, तो 341 स्टूडेंट डीवी कराने में यहाँ पे शामिल होंगे। इसका जो ब्लॉक डेट है वो 3/11/2025 यानी कि जो एब्सेंट हो गए हैं वो 3/11/2025 को शामिल होकर, और यहाँ पे समय बता दिया गया है कि 10 बजे उनको शामिल होकर अपना डीवी कंप्लीट कराना है, नहीं तो उनको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उनका जो भी कैंडिडेचर है उसको रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो गुवाहाटी जोन की तरफ से यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। लगभग 20 तरह के आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए डोमिसाइल अलग से लगेगा और वहीं जो अदर स्टेट के होंगे उनका अपना खुद का लगेगा। तो ऐसा यहाँ पे
सब कुछ दिया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि जो एनसीएल और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो क्यों ऐसा लिखा गया, देख सकते हो यहाँ 7वें पॉइंट पे, वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर 2 ऑफ सीईएन 1/2024 असिस्टेंट लोको पायलट एज एप्लीकेबल नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डीवी, यानी इस डीवी का जो डेट है उससे आपको ओल्डर देन 1 साल नहीं होना चाहिए, यानी कि नया, आपको इतना ही समझो कि आपको नया लेकर जाना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी सारे यहाँ पे जोन है, अगर यहाँ पे सेकंड डीवी का जो भी शेड्यूल है वो इसके बाद अगर आती है तो वहाँ पे आपको कट ऑफ क्या होगा, तो डाउन 100% होगा। मैंने आपको बता भी दिया कि क्यों कट ऑफ डाउन हो सकता है। एक बार मैं आपको फिर शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट हो जाएंगे या किसी दूसरे भर्ती में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो क्या करेंगे, इस डीवी को नेग्लेक्ट कर देंगे और इसका फायदा उन बच्चों का होगा जो थोड़े से मार्क्स से रह गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सभी जोन की तरफ से यहाँ पे डीवी वगैरह जो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, यहाँ तक 5th राउंड तक यहाँ पे डीवी चलती है किसी किसी जोन में। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।